अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बड़ी अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अगर आप पूरी बात को तवज्जो के साथ सुनेंगे तो जब बात मुकम्मल होगी, यानी मुख्तसर सा बयान मुकम्मल होगा, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ या मैं बदकिस्मत हूँ। बात समझ आ गई? यानी जो मैं कलाम करने जा रहा हूँ, अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे, मुकम्मल सुनेंगे, तो आपको किसी भी तोता फाल वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अहवाल देख कर बताओ, मेरा हाल देख के बताओ, मेरा माजी देख के बताओ कि मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, या मुझे ये बताओ कि मैं मुकद्दरों का धुन्नी हूँ या मैं बदबख्त हूँ या मैं खुशकिस्मत हूँ। अलामात मैं बताता हूँ या वो नेमतें जिनका ज़िक्र आया है वो मैं बताता हूँ, वो आप सुनते जाओ। अगर वो अलामात या वो औसाफ या वो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की हुई हैं तो आप खुशकिस्मत हो, वगरना मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप बदकिस्मत हो। बात समझ आ रही? तो मैंने ये अर्ज़ क्या किया है कि जब आप पूरी बात सुनेंगे तो आखिर पे जब मैं पहुंचूंगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये फ़ैसला कर लेंगे कि मैं खुशकिस्मत हूँ या मैं बदकिस्मत हूँ। और ये फ़ैसला भी हो जाएगा कि सारा कुछ खुल के तो सामने आ गया है, मुझे तोता फाल वाले के पास जाने की या किसी नजूमी को जाके हाथ दिखाने की, फिर उसकी कही बातों के ऊपर यकीन करके 40 दिन की मकबूल इबादत को मरदूद बनाने की ज़रूरत क्या है, या उसके अल्लाह उसके रसूल इस्लाम को नाराज़ करने की ज़रूरत क्या है। मैं ये फ़कीर की बातें सुनी है, मुझे मालूम हो गया मैं मुकद्दरों वाला हूँ, बस ये जो मेरे ऊपर थोड़े बहुत हालात हैं ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बाकी मैं क्या हूँ, मुकद्दरों वाला हूँ। और जो बातें मैं बताऊँगा अगर वो नहीं है तो अपनी फ़िक्र करो, कोशिश करो, अल्लाह से मांगो। क्यों? इस उम्मत के मुकद्दर भी बदले जाते हैं, तकदीर भी बदले जाती है। और वो क्या है? दो रास्ते हैं, सदका है और दुआ। तो मैंने क्या कहा है कि अगर जो मैं बातें बताऊं आप में नहीं है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से रो रो के मांगो कि या अल्लाह मेरी बदबख्ती को खुशबख्ती से बदल दे, मेरी बदबख्ती को खुशबख्ती से बदल दे। मौला अली करमुल वजहुल करीम इमामुल औलिया फरमाते हैं कि जिसके अंदर 5 बातें हैं या जिसके अंदर 5 औसाफ हैं या जिसको 5 नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा दी हैं वो खुशकिस्मत है, और जो इनसे महरूम है वो बदकिस्मत है। कितनी बातें हैं? 5। पंचतन पाक के सदके 5 याद रहेंगी। पहली बात ये है, वो शख्स खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुक्र करने वाली ज़ुबान अता की है। अल्लाह वालों, अगर आप उठते बैठते आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक्र लिसानी यानी ज़ुबान से भी ज़िक्र करते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, उसकी दी हुई नेमतों पे राज़ी हो, कौलन भी और फ़ेलन भी। एक होता है कौलन शुक्र अदा करना, वो तो हम अक्सर सुनते हैं, और जी क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो बड़े बच्चे के नौकरी लगी है कि नहीं, नहीं जी पढ़ के कदों ही बैठा है जी, नौकरियां हैं ही कोई नहीं, भूख नाल मर गए हैं, महंगाई बढ़ी है। अभी पहले क्या कहा था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। अभी ज़रा सी टो दी है तो साथ ही गिले शिकवे शुरू हो गए। तो अब ये क्या है कि कौलन और बात है, फेलन और बात है, ये मुनाफ़क़त है। शुक्र वो होता है कि ज़ुबान से भी आप शुक्र अदा करें और अपने अज़ा से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मौला अली फरमाते हैं कि जिसको शुक्र करने वाली ज़ुबान मिल गई वो खुशकिस्मत है, वो खुशकिस्मत है। दूसरी नेमत क्या है कि जिसको अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान मिल गई, अल्लाह की याद वाला दिल मिल गया, वो खुशकिस्मत है, वो खुशकिस्मत है। अब देखो ये 2 बातें अगर आप इकट्ठी करेंगे तो कुरान क्या बताता है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री ना करना, इस कुफर के मुर्तकब ना हो जाना, इस कुफर के मुर्तकब ना हो जाना। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं
कि ये तो मुमकिन है कि जितने रेत के जर्रे हैं उनको गिन लिया जाए, उनका हिसाब कर लिया जाए। ये तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी मखलूक पैदा की है उसको गिन लिया जाए। ये तो मुमकिन है कि जितने दरख्त हैं, फिर जितने उनके पत्ते हैं उनको गिन लिया जाए। फिर जितने पानी के कतरे हैं धरती पे उनको गिन लिया जाए। ये मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे के लिए दोनों जहां में जो नेमतें तख्लीक फरमाई हैं उनका शुमार नहीं किया जा सकता, उनको गिना नहीं जा सकता। फिर अगली बात आप बड़ी अजीब तहरीर फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर रोंगटे रोंगटे को यानी एक एक बाल को जुबान दे दे और वो सारी जुबानें मिल के अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें तो नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। और अगली और आखिरी बात, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुनाजात की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ए मेरे कलीम, मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर, हर नेमत का, नेमतों का शुक्र अदा कर हर नेमत का। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए परेशान हुए, फिर रब की बारगाह में इल्तिजा की कि सोनिया तेरी दी हुई नेमतों को गिना नहीं जा सकता, तो हर नेमत का मैं शुक्र कैसे अदा कर सकता हूं। तो मेरे रब की रहमत जोश में आई तो मेरे रब ने आवाज़ दी कि ए मेरे कलीम, तूने शुक्र नहीं अदा किया, शुक्र अदा करने का हक अदा कर दिया है। शुक्र नहीं अदा किया सिर्फ, बल्कि शुक्र अदा करने का हक अदा कर दिया है, हक अदा कर दिया है। तो अल्लाह बोलो, जिसको मेरे रब ने शुक्र करने वाली ज़ुबान और जिक्र करने वाली ज़ुबान या अल्लाह को याद करने वाला दिल दे दिया, ये दो आमाल की जिसको मेरे रब ने तौफीक दे दी, वो खुश नसीब है। अब मैं थोड़ा सा रुक जाऊं। अगर सारी उम्मत तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो फैसला तो इन दो बातों पर ही हो जाना है कि खुशकिस्मत कौन है और आज के दौर में बदकिस्मत कौन है। तुम नजूमियों को हाथ दिखाते फिरते हो, मैं तुझे मौला अली की बारगाह में लेके जा रहा हूं, मैंने वहां ले जाकर तुझे नंगा करके खड़ा कर दिया है कि बोल कि नजूमी जो तुझे बता रहा है वो ठीक है कि मेरा जो इमाम बता रहा है वो ठीक है। तू नजूमी की बातों पे यकीन करके बैठ गया, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं बड़ा खुशबख्त हूँ, मेरे साथ कोई सुरखाब का पर लगा हुआ है, या मैं बदकिस्मत हूँ। भाई मैं ना किसी को बदकिस्मत कह रहा हूँ ना मैं किसी को खुशकिस्मत कह रहा हूँ, मैं तो आईना दिखा रहा हूँ। उसमें आपको अपनी शक्ल बुरी लगे तो मेरा क्या कसूर है। देखिए ना, उसमें किसी को अपने कपड़े फटे हुए नजर आते हैं, चेहरा उजड़ा हुआ नजर आता है, बाल उड़े हुए नजर आते हैं, आंखें धंसी हुई नजर आती हैं, चेहरे पे लानत नजर आती है, तो मेरा क्या कसूर है या आईने का क्या कसूर है। मैं तो सिर्फ ये झंझोड़ रहा हूं। हमें कहते हो हजरत साहब हिसाब लगा के बताओ, हर आए दिन सैकड़ों फजूल मैसेज आते हैं कि हजरत साहब हमें हिसाब लगा के बताओ। भाई मैं हिसाब करने का तरीका बता रहा हूं, मैं नहीं कहता मैं हिसाब लगा के बताऊं कि तू बदकिस्मत है तो तुम्हारी दिल आजारी होगी ना, दिल आजारी होगी। तो किसी मुसलमान भाई की या किसी भी इंसान की दिल आजारी करना अच्छी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शिर्क के बाद, कुफर के बाद सबसे बड़ा कुफर, सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है, किसी की दिल आजारी करनी है, चाहे वो काफिर का क्यों ना हो। तो मैं क्यों ये काम करूं है कि मैं हिसाब लगा के आप बताऊं जी आप खुशकिस्मत हो, मैं हिसाब लगा के बताऊं जी आप बहुत बदबख्त हो, तो आपकी दिल आजारी होगी। मैं तो भाई आपको मौला अली के दरबार में लेके जा रहा हूं, अभी तो मैंने घसीटा ही है, पकड़ा ही है, तो आपके चेहरे उतर गए कि ये तो दोनों बातें ही हमारे अंदर नहीं है, ना हमें शुक्र की तौफीक है और ना हमें जिक्र की तौफीक है। तो असी केड़े किस्मत वाले बन गए हैं। बस रब का शुक्र है कि रब ने शक्लें नहीं बिगाड़ी, अल्लाह रोटी दिए जा रहा है। गिले करते हैं रब के कि सानू दिता कुछ नहीं, मर गए मर गए मर गए। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, साडे मुकद्दर ही पैड़े। तो रब के फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो कसरत के साथ अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम
बस फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, तो नेमतों का शुक्र अदा करो, ना शुक्र ना करना, इस कुफर के मुर्तकब ना हो जाना। तो अल्लाह वालों, मैंने ये दोनों अभी बातें खोली, अभी मैंने 3 बातें और करनी है। आपकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारा फैसला तो अभी हो गया कि हम खुशकिस्मत हैं या हम बदकिस्मत हैं या बदबख्त हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दर्द, ये सोच या ये शऊर या ये बेदारी जो सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं, उन्हें भी अल्लाह अता फरमाए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो हमें पैगाम देते हैं, हज़रत साहब हमारा हिसाब लगा के तो बताएं। तो भाई मैंने आपको खुद हिसाब लगाने वाला बना दिया है कि ये बयान सुनते जाओ, आपके सामने आता जाएगा कि हिसाब में क्या निकलता है। तो मौला अली ने पहली बात क्या फरमाई है? शुक्र करने वाली ज़ुबान, अल्लाह को याद करने वाला दिल। अगर ये 2 नेमतें किसी के पास हैं तो वो क्या है? खुशकिस्मत है। 2 नेमतें जिसके पास हैं वो क्या है? खुशकिस्मत है। तीसरी नेमत अल्लाह मौला अली करम वजह करीम ने फरमाई कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंदुरुस्ती, सेहत दे दी, वो खुशकिस्मत है। जिसको मुशक्कत करने वाला बदन दे दिया, वजन उठाने वाला जिस्म दे दिया, वजन दे दिया, इबादत करने वाला जिस्म दे दिया, तो वो क्या है? खुशकिस्मत है। अल्लाह बोलो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौर में जिस उम्र के भी आप हिस्से में हो, अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है, शर्म से मर जो अल्लाह के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलते हुए भी, शिकायत लगाते हुए भी, गिला करते हुए भी नहीं यकीन आ रहा, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिस शहर में रहते हो उस शहर के सरकारी अस्पताल में जाके देखो, उस शहर के सरकारी अस्पताल में देखो। नहीं 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 नहीं, उस अस्पताल में नहीं जाओ। जिन शहरों के अंदर सरकारी अस्पताल हैं या चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है, जिनमें छोटे बच्चे हैं, अगर आंखें खोलनी है तो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में जाओ। कि जिनकी जिंदगी की इब्तदा बीमारी से हुई है, पहले मैं बोल गया हूं गलत कि अस्पताल में जाओ, नहीं नहीं, हम इतना मुर्दा हो चुके हैं कि हमें अस्पताल में जाके हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। हाँ, उस अस्पताल में जाओ जिसमें चिल्ड्रन वार्ड है, या वो शहर बड़े बड़े जिनमें चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वहां जाओ, क्योंकि वहां होंगे बच्चे। वहां जाकर उन मासूम बच्चों को देखना जो पैदा ही माजूर हुए हैं, किसी के दिल में सुराख है, किसी का एक गुर्दा ठीक नहीं है, किसी के फेफड़े लंग्स काम नहीं कर रहे, किसी का जिगर काम नहीं कर रहा, कोई फ्लॉपी चाइल्ड है, उसको फिट्स पड़ते हैं, एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, क्या क्या अमराज हैं, फिर हैंडीकैप पेशेंट हैं, पोलियो के मरीज हैं, मुड़े हुए हैं, किसी के हाथ की उंगलियां अजाफी हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं, किसी की आंखें खराब हैं, किसी की नाक खराब है, किसी का तालू जो है वो फटा हुआ है। अल्लाह वालों, जब उनको जाके देखोगे तुम्हें मालूम होगा कि सेहत क्या है, सेहत क्या है। या उससे पूछो जो 22-23 साल के नौजवान कार्डियो सेंटर में, मुल्तान में चले जाओ, लाहौर में चले जाओ, बहावलपुर में चले जाओ, डेरा गाजी खां में चले जाओ, कराची में चले जाओ, या और बड़े बड़े शहर जहां कार्डिक यूनिट्स बने हुए हैं, वहां जाओ, वहां आपको 22-22 साल, 18-18 साल, 10-10 साल के बच्चे मिलेंगे, दिल के मरीज। उनसे पूछो दिल क्या होता है, जो दिल अल्लाह ने अपनी याद के लिए बनाया। आज तेरी उम्र 50 साल हो गई है और तुझे एक बार भी दिल की तकलीफ नहीं हुई, और तूने भी एक बार तकलीफ नहीं की कि मैं अल्लाह कह के पुकार लूं। तूने भी एक बार तकलीफ नहीं की कि मैं अल्लाह कह के पुकार लूं। उससे पूछ जो एक एक सांस गिन के लेता है, एक एक सांस गिन के लेता है। अभी देखें, आपके पीर भाई हैं, हमारे साथी हैं, डायरेक्टर एक्साइज, जब उनको वो स्टैंड डाला, यानी उनको तकलीफ हुई, कहीं वो अपना फील्ड की ड्यूटी पे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, वो जो टैक्स वगैरह इकट्ठा करते हैं बाहर जाके, तो वहीं पे उनको तकलीफ हो गई। फिर वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, फिर जो हमारे से हो सकता था रहनुमाई हमने की उनकी। तो मेरे पास आए तो मुझे आगे कहने लगे, मैं यहीं नीचे वाले हॉल में बैठा हुआ था, तो मुझे आगे कहने लगे, हजरत साहब एंजियोग्राफी तो करा ली है लेकिन बात नहीं बनी। ज़रा से मैं सुबह उठता हूँ तो हल्की सी मुझे यहाँ दर्द होती है, तो बस मुझे यही लगता है कि हार्ट अटैक
होने लगा, कुछ होने लगा, तो मैं पीछे मुड़ के अपने बच्चों को देखता हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मैं पीछे से तो कसूर का हूँ, तो मुझे बड़ी ना उस वक्त परेशानी होती है। पहले कोई परेशानी नहीं थी, अब बड़ी परेशानी होती है। कुदरत का निज़ाम ये है कि पहले एक स्टंट डला, अब फिर दोबारा उन्हें तकलीफ हो गई, अब 4-5 हफ्ते पहले उनको दोबारा 2 स्टंट जो है वो डले, अब यानी 3 स्टंट जो है वो डल चुके हैं। अब अल्लाह वालों माशाल्लाह वो ठीक है। मैंने जुमेरात को तशरीफ़ लेकर आए हुए थे, मैंने पूछा कि कसूरी साहब आप कैसे हैं, तो कहने लगे जी अब मैं बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फिर भी सवाल करता हूँ, क्या उनका दिल स्टेंट डलने के बाद, इलाज के बाद, एंजियोग्राफी के बाद क्या तुम्हारी तरह हो गया है? अब उन कसूरी साहब से पूछो दिल क्या है, दिल की सेहत क्या है, उनसे पूछो क्या वो अब तुम्हारी तरह अल्लाह की ज़रबे लगा सकते हैं जोर के साथ? तुम ज़रबे लगाने के लिए, मैं कहता हूं ज़रबे लगाओ, अल्लाह के नाम की ज़रबे लगाओ तो मौत पड़ती है, घरों में जिक्र कहता हूं तो मौत पड़ती है। अब वो करना भी चाहें तो कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो अल्लाह वालों ये नसीब के फैसले हैं, ये मुकद्दरों के फैसले हैं। कहते हैं हजरत साहब मैं अपना और अपनी माँ का नाम भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, ज़रा हिसाब लगा के बताएं हमारे किसी ने मुकद्दर बांधे तो नहीं है? भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है तुम्हें खुश फहमी में मुब्तला करने की या परेशान करने की? मैं तुम्हें आईना दिखाता हूँ जो मौला अली ने मुझे अता की है, मैं तुझे दे रहा हूँ, देखो इसमें तुम कैसे नज़र आ रहे हो। तो मैंने आपको कहाँ भेजा है? जो जिस शहर में आप रहते हैं उसके चिल्ड्रन वार्ड में जाएं, अडल्ट में नहीं, उसमें नहीं जाएं, उसमें आंखें नहीं खुलेंगी, उससे हम आगे गुजर चुके हैं। चिल्ड्रन वार्ड में जाओ, जिन शहरों के अंदर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हैं उनमें जाओ, उन अस्पतालों में जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये आज ही मजूर हैं। अगर इनकी उम्र 80 साल भी हुई, इन्होंने इसी अजियत के अंदर जीना है, पल पल इन्होंने जीना है, पल पल इन्होंने मरना है। तो अगर आज अल्लाह वालों आपकी उम्र 50 साल है और आज आप बीमार हुए, पीछे मुड़ के देखो 50 साल अल्लाह ने तत्ती हवा नहीं लगने दी, उसका शुक्र कौन अदा करेगा? और अगर आज महंगाई की वजह से परेशान है तो पिछले 50 साल जो हमने अय्याशियां की हैं उसका शुक्र कौन अदा करेगा? और जो पिछले अल्लाह ने 40 साल 50 साल जितनी भी किसी की उम्र है अल्लाह ने सुख वाली चैन वाली जिंदगी दी है, अगर आज थोड़ी सी परेशानी आ गई तो हम रब की शिकायतें शुरू कर देंगे। तो अल्लाह जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत दी है, जिस्म दी है अच्छा मुशक्कत उठाने वाला, यानी वो दुनिया भी कमा सकता है और आखिरत भी कमा सकता है। एक बंदा ही लूला लंगड़ा है, दिल का मरीज है, जिगर का मरीज है, मैंने नाम लिए, यानी क्रॉनिक पेशेंट है, वो क्या इबादत करेगा या क्या बाहर मुशक्कत करेगा? जिसे मैं कसूरी साहब की मिसाल दे रहा था। अब देखो अल्लाह वालों उनसे कोई मुशक्कत का काम हो सकता है? शदीद गर्मी हो, वो वहाँ बाहर सड़क पे खड़े हों, गाड़ियों को रोक के उनके टोकन टैक्स चेक कर रहे हों, गाड़ियों की टोकन चेक कर रहे हों, गर्मी हो, वो तो फड़क जाएंगे भाई गर्मी पे, तो वो क्या कहेंगे? नहीं भाई मैं दिल का मरीज हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। समझ आई? अब देखिए हमारे पास लोग आते हैं, गर्मी होती है, थोड़ा सा उनको पसीना आए तो दिल का मरीज जो है वो क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है कि भाई मेरा कहीं काम ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं। बे नहीं, शुगर का मरीज है, अल्लाह वाला मीठा सामने पड़ा है, खाना सामने पड़ा हुआ है, लेकिन वो खा नहीं सकता, उसके मुंह में पानी भी आ रहा है, ललचा भी रहा है, दिल भी चाह रहा है, नफ्स भी चाह रहा है, लेकिन वो खा नहीं सकता क्योंकि मुझे नुकसान देगा। अब देखिए मुल्तान का आम दुनिया भर में चौसा आम सरदार है, लीडर है, लोग तरसते हैं। तो अब शुगर का मरीज आम देख के, जो नी मुल्तान का जो चौसा आम है उसको देख के भूख उतर जाती है, इतनी अल्लाह ने खूबसूरती उसको फल को दी है, जायका तो बात की बात है, लज्जत तो बात की बात है, देख के खूबसूरती अंदर से निकलता है सुभान अल्लाह कि ये इतना खूबसूरत है, इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। यानी ऐसी अल्लाह ने उसको खूबसूरती आम को दी है, तो सामने पड़ा है, खा नहीं सकते। इस तरह और दीगर नेमतें हैं, खा नहीं सकते। तो अल्लाह वालों जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत वाला जिस्म दिया है, सेहत वाला जिस्म दिया है, वो खुश नसीब है। क्यों? वो उस बदन के साथ दुनिया भी कमाता है और उसी बदन के साथ आखिरत भी कमाता है, यानी इबादत भी करता है। तो मैंने कितनी बातें आपको बता दी हैं? 3। अगर तो आपके अंदर तीनों की तीनों हैं तो बस फिर सजदे से सर नहीं उठाओ कि कहीं नजर ना लग जाए। अल्लाह ये तीनों नेमतें कायम और दायम रखे, अल्लाह इनको दवाम बख्शे। और अगर ये तीनों की तीनों ही नहीं है तो शर्म से मर जाने का मकाम है। बजाय के हिसाब लगवाते हो, बजाय के हिसाब लगवाते हो, हजरत साहब हाथ पे के तदस हो,
ए मेरे नाम दी आदात मालूम करके तो दसो, साडा हिसाब लगा के तो दसो। और भाई असी तो 5 मिनट ही, 5 मिनट ही हिसाब करते हैं, 5 ही बातें बता रहा हूँ, 3 बताई अभी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, आपने रोने पे जोर डाल दिया। ये 3 बातें बर्दाश्त नहीं हुई। चौथी बात जो मौला अली करम वजहुल करीम ने बताई कि आप खुशकिस्मत हैं या आप बदबख्त हैं। अगर तुम्हारी रोजी हलाल की और अपने वतन में है, तुम खुशकिस्मत हो। अगर तुम्हारी रोजी, तुम्हारा रिज्क हलाल और अपने वतन में है, तुम खुशकिस्मत हो। आज नौजवान नस्ल क्या चाहती है? मैं कहता हूं कि पीरों का, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। जो दीन के ठेकेदार हैं तो चौकीदार, लेकिन बने क्या हैं? उनका तर्ज अमल क्या है? ठेकेदारी वाला। जो दीन के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, हालांकि होना चौकीदार चाहिए। जो पीर बड़े बड़े हैं, उलमा हैं, मौलवी हैं, जो गला फाड़ते हैं, उनको बुलाओ, उनको साथ जो है वो नेशनलिटी अमेरिका की दो, कनाडा की दो, यूरोप की दो, पता चल जाता कितना कितना ईमान इनके अंदर है। उन्होंने कहा जी ये आपकी नेशनलिटी है, ये आपकी रहाइश है, अमेरिका का वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, जाएं। उन्होंने कहा ए पे मोहम्मदी नौकरी कमावांगे तो खावांगे। मैं नौजवानों की तो बात ही नहीं कर रहा। हर बंदा उड़ान भरने को तैयार है, हम बाहर चले जाएं, हम बाहर चले जाएं। अभी जैद आया, हर समय ने बात करनी। मैंने कहा जी क्या बात करनी? हर साहब वो मेरा दुबई का वीज़ा आ गया है, तो हालात बड़े टाइट हैं, आप मुझे जो ना इजाज़त दे दें, मैंने तो ना दुबई जाना है। मैंने कहा अल्लाह वाले जेड़े इत्थे भूखे और लाहौर भी भूखे, दुबई जाने से मुकद्दर नहीं बदल जाते, रब देने ही पे आए इधर आ जाता है। मैंने कहा मैं देखो मैं लाहौर से हूँ, अल्लाह ने मेरे नसीब मुल्तान में लिखे हुए थे, अल्लाह ने मुझे कान से पकड़ के यहाँ भेज दिया है। मैं पूरी कोशिश के बावजूद दोबारा लाहौर नहीं जा सका, तो ये उसके फैसले हैं। मेरा नसीब यहाँ लिखा था, अल्लाह ने मेरे से ये काम लेना था, रिस्क भी मेरा यहाँ था, दीन का काम भी यहाँ था, फैज़ान भी यहाँ था, अल्लाह ने मुझे यहाँ जिसे कहते हैं ना बांध के रख दिया। मेरे ख्वाहिश के बावजूद, जाने के बावजूद 2 दफ़ा जाके फिर वापस आ गया, 2 दफ़ा जाके वापस आ गया, तो मैं नहीं जा सका। तो इसलिए अल्लाह वाले अपने मुकद्दरों पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा रखो। जो रिस्क यहाँ है, यहाँ से मैंने बात कह के उसको समझा के भेज दिया कि आपका जाना मुनासिब नहीं, यहीं पे आप जो है वो अपना कामकाज जो है वो करो, कारोबार करो, अल्लाह रिज़्क़ देगा इंशाअल्लाह। पहले भी अल्लाह जो है वो दे रहा है, पाल रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, चला रहा है, अल्लाह इंशाअल्लाह बकिया ज़िंदगी गुजारेगा। तो क्या हुआ, उसने घर जाके ज़ारे मेरे बारे में कह दिया होगा, मेरे कंधों पर रख के चला दी होगी कि हज़रत साहब ने इजाज़त नहीं दी। उनके घर से आपकी अम्मी हजूर को डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया, वो जी हज़रत साहब ने जो है वो मना कर दिया, हमारे घरेलू हालात जो है पहले बेहतर थे, अब कुछ टाइट होते जा रहे हैं, साथ देखे ना मौका मिल रहा है, फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, फ़ज़ाइल सारे सुनाए, तो अगर वो चला जाए, हज़रत साहब इजाज़त दे दें तो क्या कबाहत है। तो वीज़ा भी मिल रहा है वहाँ, कंपोजिंग की यानी कंप्यूटर की नौकरी है, बड़ी साफ़ सुथरी है, तो वो मिल रही है, पता नहीं 1,500 हज़ार दिरहम जो है वो सैलरी भी है, तनख्वाह भी है। वो आपकी अम्मी हजूर ने, डॉक्टर साहब ने मेरे से बात की कि आपने उनको रोका है। मैंने रोका था अल्लाह की रज़ा के लिए, कि उसका बाहर जाना जो मुझे नज़र आया वो बेहतर नहीं था, वो मैंने कह दिया। बाकी अगर उनके घर से ये फ़ोन आया है तो उन्हें कहें कि जी बिस्मिल्लाह, जो कल जाना है अभी जाओ, कल जाना है अभी जाओ। लेकिन साथ इसी खतून को यानी जैद की मिसिस को फ़ोन करके आप ये कह देना कि कल कोई तंगी आई तो मुझे फ़ोन नहीं करना, हज़रत साहब को फिर फ़ोन नहीं करना। फिर ना कहना कि 4 साल हो गया है, पैसे नहीं भेजे तो मैं खसम से भी महरूम हो गई हूँ, पैसे से तो पहले ही महरूम थी, हूँ मैं खसम भी गवा बैठी हैं। ये बातें फिर मुझे नहीं कहनी। फिर वो मासूम बच्चे जो अपने बाप को तरसेंगे देखने के लिए, वो फिर मुझे नहीं सुनाना आपने, और मुझे बातें नहीं सुनानी। क्यों? वो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आएगा तो बच्चों की मासूमियत ख़त्म हो चुकी होगी कि ये छोटी कुर्बानी नहीं है बाहर जाकर रिस्क कमाना। अल्लाह जिसकी आज शादी हुई है, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद लोग अक्सर जो है वीज़ा लगवा के आते हैं, निकाह करवाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, पीछे बीवी इधर रुल जाती है, वो बेरवा रवी का शिकार हो जाती है, जिना के रास्ते पे चल पड़ती है। वो जो बाहर है वो उधर जिना के रास्ते पे चल रहा है। उनसे पूछो जिनका रिस्क बाहर है, जो बीवी की मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए इतना तरस रहा है, तो बीवी उसके लिए तरस रही होगी। अल्लाह उनको तो बस शैतान ऐसे कंकर मारेगा जिधर का मर्जी ले जाए। तो फिर वो लोग बच्चों के लिए कितना तरस रहे होंगे।
साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आए, कोई उम्मीद लग गई तो बच्चा हो गया, नहीं तो ना औलाद आगे पीछे की, फिर औलाद की तरबियत नहीं होती। फिर क्या होता है, कितने घर हैं जो बाहर हैं, उन वो बेचारे पैसा बेचते रहते हैं। बाद में जब वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में यहाँ आते हैं, वो ये समझते हैं पीछे बड़ा पैसा संभाल के रखा होगा, हम बकिया जिंदगी जाके आराम से गुजारेंगे। बाद में पता चलता जी वो तो लग भी गया, मकान ढा के बना लिया, बड़े दी शादी कर दी, छोटी नूं तलाक हो गई, उन्होंने प्लाट लै दिता, इन्हों मोटरसाइकिल लै दी, अम्मा बीमार हुई, फिर अब्बा मर गया, पैसे लग गए। वो सारा उन्होंने हिसाब जो है वो मैच का किया होता, वो सुना देते हैं, भाई हमारे पास कई शय नहीं, या कब्र में जा या दोबारा बाहर जा। तो इसलिए मौला अली फरमाते हैं कि जिसका रिज़्क़ हलाल का है और अपने वतन में है वो खुश नसीब है। क्यों? उसको बीवी की राहत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, बच्चों की मासूमियत से भी वो लुत्फ़अंदोज़ होगा, उनकी खुशियां भी बांटेगा, अपने सज्जन यार दोस्तों रिश्तेदारों के अंदर रहेगा, अपने कबीले के अंदर रहेगा, खुशी खुशी होगी, गम गम होगा, बाहर होगा, सारी जिंदगी मुसाफिर बन के गुजर जाएगी। आज वापस जाना है, कल वापस जाना है। और हमारी नौजवान नस्ल को क्या बुखार चढ़ा हुआ है कि केड़ा वक्त हो उड़ के बाहर चले जाइए। मैं अभी फाइनल में था तो मुझे कनाडा का वीज़ा मिल रहा था, फिर मेरी फैमिली, मेरे कज़न जो हैं 4-5 वो लोग कनाडा में हैं, वो मेरी मिन्नतें करते हैं। फिर हमारा शोबा जो है कॉस्मेटिक का, उसकी कनाडा में इतनी की डिमांड है जिसकी हद नहीं है। मैंने कहा मैंने भाई नहीं जाना, जहां जाना है दीन के लिए जाना है, चाहे कनाडा जाऊं तो चाहे टठेकू जाऊं, दीन के लिए जाना है, दुनिया के लिए नहीं जाना। दुनिया यहां अल्लाह दे रहा है, मैं यहां दुनिया छोड़ दी है तो मैं दुनिया कमाने के लिए कनाडा चले जाऊं? जो मैं दीन का काम यहां कर रहा हूं मैं कनाडा में तो नहीं कर सकता। बात समझ आ गई? तो अल्लाह, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल दुनिया दी है, ये रिज़्क़ हलाल दिया है और अपने वतन में रिज़्क़ दिया है, उससे बड़ा खुशकिस्मत नहीं है। मेरी ये बातें आप लोगों को भी इतनी समझ नहीं आएंगी, जब इंशाल्लाह ये बयान सोशल मीडिया पे जाएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ लोग सुनेंगे, किसी भी मुल्क के हैं, वो कहेंगे हज़रत साहब आपने हमारी तर्जमानी की है। हमारे से आके पूछो कि हम 8x6 के कमरे में बर्थों के ऊपर सोते हैं, हमारे पे क्या बीतती है। दुबई के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और हम काम कर रहे होते हैं, हमारे पे क्या बीतती है। जब काम करके हम घर जाते हैं, हमें कोई मुस्कुराहट से वसूल करने वाला नहीं है, कोई मासूम बच्चे की कलकारियां नहीं है जो हमारी थकावट को उतार दे, कोई बूढ़ी माँ की दुआएं नहीं हैं जो हमारी तकदीर को बदल दे, और बूढ़ा बाप कहीं हमें नजर नहीं आता कि हमें कोई सहारा नजर आए। तो जब जाते हैं वही चेहरे जल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं कि इसको आज दिहाड़ी मिल गई, ये इतने दिरहम या डॉलर या रियाल कमा के आ गया, मैं रह गया हूं। और अपने हाथों से हम बर्तन धो रहे हैं, हाथ जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। और मैंने बताया जिस तरह जेल के कमरे अल्लाह वालों होते हैं, ऐसे जेल के माहौल में एक एक कमरे के अंदर 3-3 बर्थ हैं, एक एक कमरे के अंदर 6-6 बर्थें लगी हुई हैं, उसके ऊपर वो रह रहे हैं। जो रेलवे में बर्थें होती हैं बिल्कुल वही वाली बर्थें होती हैं। तो वो जिंदगी गुजार के मेहनत मुशक्कत करके पैसा कमाते हैं। उनसे पूछो कि जिसका रिज्क अपने मुल्क में है वो कितना खुशकिस्मत है। अल्लाह वालों, यहां आधी मिल जाए परदेश की पूरी से करोड़ गुना अच्छी है, करोड़ गुना अच्छी है। यहां कोई तकलीफ है, 100 तुम्हें आवाज देने वाले हैं, तुम 100 को आवाज देने वाले हो, वहां किसको आवाज दोगे? वहां किसको आवाज दोगे? कोई इलाज की सहूलत नहीं है। ये दूर के ढोल सुहाने हैं, बाहर ये होता है, बाहर ये होता है, बाहर ये होता है। उनसे पूछो बाहर क्या होता है, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। हाँ, इल्ला कलील चंद लोग हैं जिनके मुकद्दर थे, जो बड़े अरसे से रह रहे हैं, या जिनके कोई नसीब थे, वहां उनको कोई उनका जैक लग गया, तुक्का लग गया, वो वहां थोड़े बहुत सेट हो गए। लेकिन वो 200 साल भी अल्लाह वालों वहां रहेंगे तो वो 3rd क्लास सिटीजन के तौर पे रहेंगे, 3rd क्लास सिटीजन के। एक और बात, और आखिरी बात, आज अल्लाह वालों जो घर यानी घर का सरबराह 40-50 हज़ार रुपया भी महीने का कमाता है, इतनी महंगाई होने के बावजूद उसके घर में भी मासी काम करती है। 40-50 हज़ार कमाने वाला दुकानदार है, उसकी दुकान के ऊपर भी एक मुलाजिम काम करता है। और अगर कोई 2-4 लाख कमाने वाला कारोबारी शख्स है या कोई मुलाजिम है तो उसके घर में भी ड्राइवर भी है, कुक भी है, वो क्या है, मासी भी है,
चौकीदार भी है, गनमैन भी है, और साथ जो बच्चे हैं उसके वो अच्छे से अच्छे स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, सारी सहूलतें भी हैं, मुलाजमीन भी हैं, औरतें भी और मर्द भी। अल्लाह वालों, ये 4-5 लाख रुपया पाकिस्तान में जिसकी आमदन है उसको ये सारी सहूलतें इतने महंगाई के दौर में भी दस्तयाब हैं, मुयस्सर हैं कि वो अच्छी कोठी में, अच्छे इलाके में, सोसाइटी में रह सकता है, बच्चे पढ़ा सकता है, 2-4 मुलाजम रख सकता है, ड्राइवर रख सकता है। अमेरिका का सदर बन के भी इतनी सहूलतें तुम अमेरिका में नहीं ले सकते। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, अमेरिका का सदर हो के भी तुम इतनी सहूलतें नहीं ले सकते। वशकुरूली वला तकफुरून, कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री ना करना। बाराक ओबामा जैसा बंदा, जो बाइडेन अभी जो है, वो बंदा 3-3, 4-4 ड्राइवर, गनमैन, ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। इतनी इतनी बड़ी 4-4 कनाल की कोठियां, उसमें रहना वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता ख्वाब में भी, कि मैं अपने खर्चे पे जो है वो जब मैं यहाँ से कूच करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, यानी अगली जब टर्म हो जाएगी तो मैं रह लूंगा, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अल्लाह वालों, हमारे मुल्क में जो रिटायर हो जाता है वो 1.25 लाख का हो जाता है, बल्कि जिंदा होता है तो मनसब पे होता है तो लाख का होता है, तो मरता तो 1.25 लाख का। बे नहीं अल्लाह वालों, हमारे माँ बाप हैं, जब कमा रहे होते हैं तो लाख के होते हैं, जब कमाना छोड़ देते हैं तो औलाद फरमा बरदार हो तो 1.25 लाख के हो जाते हैं, मर जाते हैं तो 1.25 करोड़ के हो जाते हैं, अगर औलाद फरमा बरदार हो। जो ही अभी देखिए ज़ुहैब है, वो छोटा सा बच्चा है, वो क्या कह रहा है कि मैं अब हज़रत साहब ये चाहता हूँ कि मैं कमाऊँ, मेरे वालिद साहब ना कमाएं। तो मैंने बल्कि उसको रोका कि मैंने ये काम, आपने ये काम नहीं करना, वालिद साहब जो काम करते हैं वो करने दें उसको। तो मेरी अपनी बेटी मुझे कहने लगी परसों रात को, बड़े वाले, वो कहने लगी बाबा अब आप टाइम देते नहीं है, क्लिनिक पे सारा काम आपका सोशल मीडिया का होता है, खानका का होता है, तो अब आप काम जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है वो बंद कर दें। तो मैंने कहा बेटे, मैं तो इनके बेटों की वजह से, आपके भाइयों की वजह से इंतज़ार में हूँ कि ये आएँ तो अपना क्लिनिक जो संभालें, तो मुझे जो मैं 2 घंटे के लिए भी जाता मुझे इजाज़त दे दें। अब देखिए वो मासूम बच्चे हैं, अभी उन्हें इतना शऊर नहीं है कि पैसा कहाँ से आता है, ज़रूरतें कहाँ से होती हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है कि बाप की एक हमदर्दी है कि बाबा सारा दिन मसरूफ़ होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो जो लोग क्लिनिक पर जाने की जो जिम्मेदारी है वो ना हो तो वो आराम से नींद पूरी कर लें, सो लें, फिर शाम रात सारी रात उन्होंने जागना होता है। अब देखिए हम जिंदा क्या हैं, लाख के, रिटायर हो गए तो बच्चे क्या कहेंगे, अब बाबा आपने नहीं कमाना, हम आपको खिलाएंगे। हम कितने के हो गए, 1.25 लाख के। कल मर गए तो हमारी औलाद हमारे लिए साले सवाब कर रही है, तो हम कितने के हो गए, 1.25 करोड़ के। अगर औलाद फरमा बरदार हो तो अल्लाह वालों, जब आप बाहर होंगे तो ये सब कुछ होगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता। तो पहली बात क्या है, खुशकिस्मती की अलामत कि आपकी जुबान शुक्र करने वाली। दूसरी अलामत क्या है कि आपका दिल अल्लाह को याद करने वाला। तीसरा क्या है कि अल्लाह ने आपको सेहत दी हो जिससे आप दुनिया भी कमाएं और आखिरत भी कमाएं। और चौथी क्या है कि आपका रिज़्क हलाल का हो और अपने वतन, अपने शहर, अपने इलाके के अंदर हो। पांचवी और आखिरी बात, और वो बड़ी चुभती हुई बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मौला अली ने भी उसी अंदाज में बात की है, उनका भी कौल है, वो शख्स खुशकिस्मत है जिसको नेक बीवी मिल गई। जिसको नेक बीवी मिल गई उसकी यही जन्नत है, नहीं तो यही जहन्नम है, यही जहन्नम है। अब मैं पहले थोड़ा सा ख़वातीन के हवाले से बात करना चाहता हूँ, उनकी तरबियत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान में तासीर डाले, इंशाअल्लाह ये छोटे से क्लिप से ही, छोटी सी बात से ही बहुत सी ख़वातीन की तरबियत हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी माएँ बहनें आजकल जो वज़ाइफ पढ़ रही हैं, उम्मत वज़ाइफ पे लगी हुई है ना, वज़ाइफ पढ़ रही हैं। औरत वज़ाइफ कहाँ से शुरू करती है? पहला नुक्ता या उसका आगाज़ होता है खामंद को मती करना, खामंद को मती करना। तो वो किधर जाती है? महबूब कदमों में, उन आमिलीन के पास जाती है, या उस तरह के वज़ाइफ पढ़ती है कि मेरा बंदा मेरी मुट्ठी में आ जाए, मेरा मती हो जाए, जो मैं अच्छा बुरा कहूँ वो करता जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि मेरा दुम छल्ला बन जाए। अब ये सोच कमो पेश हर औरत की आज के दौर में बनी हुई है कि मेरा बंदा ऐसा होना चाहिए, कन्न च पाया ना दुखे,
समझ आ गई? पाना कांटा है तो कहती ने इनू विचों सुई गुजार के ना बंदे कान च पाओ तो ऐसा हो जाए कि दुखे भी ना। ये कमोबेश हर औरत की ख्वाहिश है। अब जरा सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने खामंद की मती हो जाए, बिलाल बात समझ आ गई? औरत क्या चाह रही है कि ऐसे मती पीर साहब कुछ इंजदा कर दो कन्न च पाया ना दुखे। तो मेरा कमली वाला इरशाद फरमा रहा है कि जो औरत खामद की मती हो जाए, नबी की मुखालफत औरत ने ले ली है, कमली वाले की इसका कलमा पड़ा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि औरत मती हो तो औरत की कहन दई है हजरत साहब कोई इंजदा करके दवो, इधर पावा तावी हिले ना, इधर पावा तावी ठुमका ना लावे, दुखे ना, दर्द ना देवे, जिंज कमा करी जे अन्नी पा देवे, अपने खानदान को बर्बाद करके रख दे, हलाल कमा के लेके, हराम कमा के ले, खंजीर कमा के लेके, बस मेरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। औरत ये चाह रही है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? जो औरत अपने शोहर की मती हो गई, मती से क्या मुराद है? उसका जो जायज़ हुक्म है शरीयत के दायरे में, ये नहीं है कि वो गलत काम करे, मार कुटाई करे, शरीयत से हट के हुक्म दे, वो बातें नहीं हो रही। हम शरीयत के दायरे के अंदर जायज़ काम का, खिदमत का हुक्म दे, ठीक है, उसके हुक्म को पूरा करे, बजावरी जो है वो करे। फिर अपनी नामूस की यानी बिस्तर की हिफाजत करे, खामद है उसके माल की हिफाजत करे, अपनी जुबान पे काबू रखे, अपने बच्चों की तरबियत करे, खिदमत करे। अब जब जो औरत ये काम सारे कर रही है, अल्लाह वालों, ये औरत अपने खामद की क्या हो गई है? मती हो गई। अब सुनो मेरी माएँ बहनें, दिल के कानों के साथ सुने कि जब तुम यूं हो जाओगी तो तुम्हारी शान क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब औरत अपने खामद की मती हो जाती है तो आसमान के फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। जरा सुनते जाइएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि आसमान के फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हवाओं के अंदर चरिंद परिंद हैं वो उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फिर फरमाया कि जंगलों के अंदर जो दरिंदे हैं वो उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने खामद की मती हो गई, दरियाओं समंदरों के अंदर जो मछलियाँ हैं वो इस्तग़फ़ार करते हैं। कायनात में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो मती औरत के लिए इस्तग़फ़ार ना करे। अल्लाह वालों, मुझे बताओ, उस औरत को हम छू सकते? हम सारी रात एक टांग पे खड़े होकर भी इबादत करें, उस औरत को छू नहीं सकते। अब मैं अपनी माँ बहनों को कहता हूँ, ओ भली मानसो, तुम्हें किस वजीफे की जरूरत पड़ गई? अल्लाह ने तुम्हें कैसी इज्जतें दी? शरीयत मुतहरा, शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें कैसी इज्जतें दे दी? तुम वजीफों के काम में पड़ गई हो। तू अपने बच्चे के पेशाब पोटी साफ कर रही है और मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं। मेरे रब को तेरा अमल पसंद है ज्यादा, मेरी तहज्जुद उतनी पसंद नहीं है। तू वजीफों के चक्कर में पड़ गई है। तुझे बदबख्त पीर मिल गए उसी तरह के, तुझे वजीफों पे लगा दिया। तूने खानदान को संभालना था, खानदान की खिदमत करनी थी, अपनी इज्जत अपनी नामूस को संभालना था। तू तो चलती फिरती अल्लाह की वलिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बयान किया, मैंने क्या हदीस पाक बयान की, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रावी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत ऐसी नहीं जिसको हैज़ आए और उसके पहले गुनाह माफ़ ना हो जाए। तो हमारी माँ बहनों के जिम्मे तो गुनाह रह ही नहीं जाता। हैज़ शुरू हुआ, सारे गुनाह माफ़, और बाद में खामद की खिदमत कर रही हैं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घर की सफाई कर रही हैं, ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ रखी, एक नेकी, वहाँ से उठा के वहाँ रखी, एक नेकी। तुम रोज़ाना अपने घर को जो दुरुस्त करती हो, सफाई करती हो, हर घर की चीज़ अपनी जगह पर रखते हो, जितना घर का काम करते हो हर काम के ऊपर नेकी। आटा गूंद रहे हो तो नेकियों की बरसात हो रही है, झाड़ू फेर रही हो तो गुनाह झड़ रहे हैं, नेकियों की बरसात हो रही है। वो तुम्हें वजीफे पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो फर्ज 5 नमाजें भी पढ़ लो और हम एक टांग पे खड़े होके सारी रात नवाफल पढ़ें और दिन में रोजे रखें, तब भी तुम्हें हम छू नहीं सकते। कितनी बार मैं ये बात कहता हूं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किसी भी मकाम पे हैं, क्या अपनी मां के मकाम को छू जाएंगे?
माँ ना होती वो कहाँ से आ जाते? या आपके नज़रों में मैं हूँ तो मैं अपनी माँ के मकाम से बढ़ सकता हूँ या अपने मुर्शिद के मकाम से बढ़ सकता हूँ, क्योंकि वो ना होते तो मैं कैसे हो जाता। तो अल्लाह वालों, माँ बहन बेटियों के दिलों में जो वज़ाइफ की मोहब्बत है वो मैं किसी तरह निकालना चाहता हूँ और उनके दिल में अल्लाह के रसूल का प्यार डालना चाहता हूँ, उनके खामन का प्यार, उनके बच्चों का प्यार। तुम्हारी यही इबादत है, तुम्हारे यही वजीफे हैं, तुम्हारे यही वजीफे हैं। मैं सारी रात जिक्र करता रहूं और मेरी अहलिया मेरे बच्चे को बुखार हो गया है उसको सुलाती रहे, अल्लाह वालों मेरी इबादत उसकी खिदमत को छू नहीं सकती। अच्छा, अगली बात जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, जो इबादत गुजार खुश किए हैं उनके, मैं जितनी भी इबादत करूं अल्लाह मेरी इबादत को कबूल फरमाए। इबादत से जन्नत मिलेगी। इबादत से क्या मिलेगी? अगर कबूल हो गई तो क्या मिलेगी? जन्नत। खिदमत से अल्लाह मिलता है, खिदमत से अल्लाह मिलता है। ये मेरी घर वाली हैं, जो बहनें हैं, माएँ हैं, घरेलू खवातीन हैं, उनको मैं समझा रहा हूं, तुम्हें अल्लाह मिलता है, हमें जन्नत मिलेगी। तुम खिदमत करती हो, खिदमत से अल्लाह मिलता है। हम देखें जो खानकाही निज़ाम के लोग हैं, हम मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, किस लिए? हम अल्लाह को चाहते हैं, हम जन्नत नहीं चाहते। तो तुम्हारी तो ड्यूटी ऐसी है, खिदमत 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 खिदमत। हम औरतों वाला काम करते हैं इसलिए कि अल्लाह मिल जाए। तो तुम्हारा तो काम ही यही है बुनियादी। तुम वो छोड़ के क्या कहती हो? मैं नौकरी करनी है। हज़रत साहब तवीज़ दे दो, मियाँ थल्ले लग जाओगे, ए दुमशल्ला बन जाए। भाई तुम नीचे लग जाओगी तो ये सारा कुछ मिलेगा। अल्लाह तेरे खामद को भी मोहब्बत करने वाला बना देगा, उस दिल में प्यार डाल देगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अल्लाह के हो जो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। जब तुम अल्लाह वाली बन जाओगी तो तुम्हारा खामद भी फिर तुम्हारा मती हो जाएगा, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला बन जाएगा। तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, बगैर तवीज़ के, जलाने के, दबाने के, लटकाने के, पिलाने के, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू अल्लाह की रज़ा के लिए अपना ख़ानदान से प्यार करेगी, अल्लाह सब के दिलों में तेरा प्यार डाल देगा। तो अल्लाह बोले जिसको बीवी पाकीज़ा मिल गई, किरदार वाली मिल गई, सीरत वाली मिल गई, मोहब्बत करने वाली मिल गई, वो खुश नसीब है। अब मैंने 5 बातें मौला अली की बयान की जो उन्होंने फरमाई हैं, मैं उन 5 को इकट्ठा करके दोहरा देता हूँ कि अब आप फैसला कर लें कि आप खुशकिस्मत हैं या आप बदकिस्मत हैं। पहली बात या पहली अलामत या पहली नेमत क्या है कि जिक्र करने वाली, शुक्र करने वाली ज़ुबान, अल्लाह को याद करने वाला दिल, सेहत वाली ज़िंदगी और रिज़्क़े हलाल और अपने इलाके में यानी अपने वतन में। 5वीं और आखिरी बात यह है कि अगर आपको बीवी नेक सीरत मिल गई है तो आप खुशकिस्मत हो। अगर इन 5 में से 3 भी हैं, 2 भी हैं, तो बाकी अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से मांग लो, अपनी तकदीर के फैसले करवा लो। ये वजीफों से नहीं होंगे, ये नजूमी के पास, पामिस्ट के पास जाके, तोता फाल वाले के पास जाके, ये हमारे पास आके हिसाब लगवा के, या इल्मुल अदाद वालों से हिसाब लगवा के, ये अगर 2 नेमतें हैं तो बाकी नहीं मिलेगी, ये अल्लाह से मांगनी पड़ेगी। तो अपनी बदबख्ती के फैसले तब्दील करवा लो, रो रो के अल्लाह को मना लो कि या अल्लाह फकीर की बात सुनी है, 2 बातें हैं, 3 नहीं है, 2 देने वाला भी तू है, बाकी 3 दे दे, तेरे खजानों में कमी आ जानी। और अगर किसी के पास 5 की 5 नेमतें हैं तो बस फिर हवा ना लगन दो, हवा ना लगने दें, फिर किसी को बताएं नहीं, बस दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह क़यामत के दौर में ये जो 5 बातें बताई हैं, ये 5 नेमतें मेरे पास है, मेरे से बड़ा कौन खुशकिस्मत है। और अगर 1 है तो 4 मांग लो, 2 हैं तो 3 मांग लो, और अगर सिरे से कोई है ही नहीं फिर अल्लाह से अल्लाह को मांग लो। फिर क्या करो? अल्लाह से अल्लाह को मांग लो। मेरा ख्याल नहीं समझे, नहीं समझे। अल्लाह से अल्लाह को मांग लो। मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह से 5 बातें मांग लो, 5 नेमतें मांग लो, नहीं, ये नहीं कहा। अल्लाह से अल्लाह मांग लो, अल्लाह को मना लो। जब अल्लाह मान जाएगा अल्लाह 5 अता कर देगा। जब ये मांगते रहोगे, पता नहीं 1 मिलती है, 2 मिलती है, 3 मिलती है, 4 मिलती है, 5 मिलती है, जब अल्लाह मिल जाएगा ये 5 मिल जाएगी।
ये पांचों नेमतें अल्लाह पाक जो है वो अता कर देगा। अगर सिरे से कुछ नहीं है, गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह से अल्लाह को मांग लो, तो ये पांच नेमतें अल्लाह वालों जब तुम्हें ये नसीब हो जाएंगी तो तुम खुशबख्त हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारी बदबख्ती का दौर ख़त्म कर देगा। जो मैंने इतना चीख चीख के बयान किया है, झंझोड़ा है ये ज़मीर को, अल्लाह वालों मेरा मकसूद ये है कि तुम्हारे दिलों के अंदर से वज़ाइफ की हैबत और मोहब्बत निकल जाए कि वजीफों से बात नहीं बननी, रब को मनाने से बात बननी है, सजदे करने से बात बननी है, गिरिया करने से बात बननी है, अल्लाह से यारी लगाने से बात बननी है, और हुजूर की गुलामी करने से बात बननी है। हम जिक्र करेंगे, हम जाकिरीन हैं, जिक्र करेंगे अल्लाह के लिए। हम वजीफे इसलिए नहीं करेंगे कि बीवी मती हो जाए या बीवी करेगी कि मेरा शोहर जो है वो मती हो जाए, नहीं, मैं अल्लाह के रसूल का मती हो जाऊं, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात का मती हो जाऊं, मैं शरीयत मुताहरा का मती हो जाऊं, सारे मती हो जाएंगे, सारे मती हो जाएंगे। देखिए मैं कितनी बार ये बात कहता हूं कि आप लोगों के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे, आजकल इससे ज्यादा तो होते नहीं हैं, आप लोगों से 4-5 बच्चे नहीं संभलते, कितनी बार ये बात कहता हूं। तो अल्लाह वालों को अल्लाह ने ऐसा ज़र्फ दिया होता है, वो लाखों मुरीदैन को लेकर चलते हैं। किसी का कोई मसला, किसी का कोई रोना, किसी की कोई शिकायत, किसी की कोई लड़ाई, किसी का कोई गिला, सबको लेपा पोची करके प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चल रहे हैं। तुम्हारे से 4 नहीं समझते, अल्लाह अल्लाह वालों को ऐसा ज़र्फ दे देता है कि वो लाखों की तादाद में संभाल लेते। क्यों? वो अल्लाह वाले हो गए, अल्लाह उनका हो गया तो सारी मखलूक उनकी होगी। अल्लाह मखलूक के मुसख्खर फरमा देता है, ये अल्लाह का करम होता है। तो नहीं, जब तुम अल्लाह वाले बन जाओगे, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के सामने अपना सर झुका दोगे, मती हो जाओगे, फिर क्या होगा, जिधर निगाह करोगे वो तुम्हारा होगा, औलाद भी तुम्हारी होगी, बीवी भी तुम्हारी होगी, कारोबार भी तुम्हारा होगा, दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी तुम्हारे होंगे। अगर अल्लाह उसके रसूल के सामने, अहकामात के सामने गर्दन नहीं झुकाते, सर नहीं झुकाते, अल्लाह वालों तू नहीं, क़यामत तक तेरी नस्लें भी वजीफे पढ़ती रहे, कुछ नहीं मिला और ना क़यामत तक मिल वैसी, ना क़यामत तक कुछ चीज मिलेगी। आज कुछ नहीं मिला, ना क़यामत तक कुछ मिलेगा। आज भी खाली तो कल भी खाली, आज भी भूखे तो कल भी भूखे। तो अगर आज अल्लाह उसके रसूल के सामने अपना सर जो झुका देते हैं, शरीयत के सामने मती हो जाते हैं, तो आज भी तुम्हारा है, फिर इंशाअल्लाह कल भी तुम्हारा है। आज भी तुम खुशकिस्मत हो तो इंशाअल्लाह कल भी तुम खुशकिस्मत हो। आज भी तुम्हें जो है बुजुर्गों का साया नसीब है, जिनको आज बुजुर्गों का साया नसीब है, मशाइख का, औलिया अल्लाह का, उलमा का, इंशाअल्लाह कल उनको अर्श का साया नसीब होगा। तो जिनको आज उलमा का, मशाइख का, अपने मुर्शद का, अपने माँ बाप का साया नसीब है, वो खुशकिस्मत है कि नहीं? खुशकिस्मत है। तो जिसको कल अर्श का साया मिलेगा वो खुशकिस्मत होगा कि नहीं? तो फिर मैंने बात सही कही, आज भी खुशकिस्मत हो, फिर कल भी तुम खुशकिस्मत हो। और अगर ये 5 बातें तुम्हारे अंदर नहीं, आज भी बदबख्त हो तो कल भी बदबख्त हो। अल्लाह हमारी बदबख्ती अगर तकदीर में भी लिखी है तो अल्लाह खुशबख्ती से अपनी कुदरत कामिला से बदल दे, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फों के सदके। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। सुब्हान अल्लाह।